तो दोस्तों मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टांडिया की पढ़ाई। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं CGASI कैसे बने, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे बने। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, फिजिकल में क्या क्या होता है, भर्ती की प्रक्रिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहता है, इसमें प्रमोशन कैसे मिलता है, सैलरी के साथ क्या क्या सुविधा मिलता है। तो इन सारे पॉइंट को कवर करूंगा इस वीडियो में। इसके बाद भी कुछ पॉइंट रहते हैं जो कि सारे पॉइंट को कवर करूंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन वाली घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे ASI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ASI के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ASI का जो पूरा नाम होता है उसे हम बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जी हाँ दोस्तों, जिसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं सहायक उप निरीक्षक। यहाँ पे जो आपका अगला पॉइंट है दोस्तों वो है ASI ऑफिसर कौन होता है, इसके बारे में जाने। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ASI का पूरा नाम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसे हिंदी में सहायक उप निरीक्षक कहा जाता है, यह हेड कांस्टेबल से ऊपर होता है। हेड कांस्टेबल से ऊपर होता है और सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है। इन्हें पुलिस स्टेशन का या इन्वेस्टिगेशन सेंटर का इंचार्ज भी बनाया जा सकता है। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, इसके बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा। तो ASI ऑफिसर जिसे पुलिस स्टेशन में पोस्टेड होते हैं उस क्षेत्र का कानून व्यवस्था बनाए रखना और वहाँ पर घटित घटनाओं को संभालना उनका जिम्मेदारी होता है। इसके साथ ही सीनियर ऑफिसर के लिए घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करना, थाने में जितने भी वित्तीय संबंधित कार्य होता है उन सभी को देखना भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का काम होता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है ASI ऑफिसर की पहचान क्या है। तो ASI ऑफिसर को पहचान के तौर पर उनके वर्दी खाकी होते हैं। सबसे पहले तो उनके पास खाकी वर्दी होती है, और दूसरा उनके कंधे पर एक स्टार होता है। ध्यान रखिएगा, एक स्टार होता है, दोनों साइड एक एक स्टार रहेगा, और साइड में लाल और नीले रंग के दो पट्टी होते हैं। स्टार के नीचे साइड में लाल और नीले रंग के दो पट्टी होते हैं। ये होती है ASI की पहचान। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है ASI कैसे बने, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती। तो ज़्यादातर राज्य में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और फिर 5 से 7 साल बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI बनाया जाता है। जैसे कि आपको समझ आया होगा, अगर आप कांस्टेबल बने हैं तो इसके बाद आप बनते हैं हेड कांस्टेबल, इसके बाद 5 से 7 साल बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI बनाया जाता है। लेकिन कुछ राज्यों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI की डायरेक्ट भर्ती भी की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और जो अगला पॉइंट है हमारा वो है ASI बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। तो ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या मैथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, और जो अगला पॉइंट है तो ASI की एज लिमिट के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आयु सीमा पुरुष और महिला दोनों के लिए समान रहते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 28 साल, OBC SC ST को इसमें 5 साल का छूट दी जाती है, जिसके अनुसार OBC SC ST वालों की आयु सीमा 21 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों ASI बनने के चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये कुछ 4-5 टेस्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल टेस्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें हाइट, चेस्ट और वजन मापा जाता है। तो हाइट के बारे में बात करेंगे तो पुरुष SC ST OBC पुरुष, ध्यान रखिएगा, पुरुष जनरल SC OBC वालों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और पुरुष ST वालों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए, और महिला जनरल SC OBC के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला ST के लिए 147 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे आप।
अगले पॉइंट की बात करते हैं यहाँ चेस्ट के बारे में। तो पुरुष जनरल SC OBC वालों के लिए चेस्ट जो है तो 79 सेंटीमीटर और पुरुष ST के लिए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आना चाहिए, जिसके अनुसार फूलने के बाद जनरल SC OBC की चेस्ट 84 होनी चाहिए और ST की 82 होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। वजन की बात करें तो महिलाओं का वजन सभी जातियों के लिए 40 kg और कुछ राज्य में यह 45 kg भी मांगा जाता है, और जो पुरुष का वजन है तो वो 50 kg प्लस रहता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें फिजिकल टेस्ट में पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। बात करेंगे अगले पॉइंट की, ये होता है मेडिकल टेस्ट। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उसे कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, सटा घुटना या सपाट पैर नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट के बो लेग्स भी नहीं होने चाहिए, उसमें हकलाना विकलांगता जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और उस पर किसी तरह का कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी। तो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का वेतन प्रति महीने लगभग 35,000 से 55,000 तक होते हैं कि अलग अलग राज्य के हिसाब से कम ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी के साथ एक ASI ऑफिसर को सरकार की तरफ से और भी कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि ट्रेवलिंग, मेडिसिन्स, हेल्थ चेकअप आदि। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जो कि आपको बनने के बाद पता चलेगा। अब बात करते हैं हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन के बारे में। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पद पर कार्य करने के बाद इनका प्रमोशन सब इंस्पेक्टर के पद पर किया जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर और फिर DSP यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट में क्लियर कर दिया हूँ। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन वाली घंटी को ऑल पे प्रेस करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।